प्रैक्टिस सेट 3.1 ट्रायंगल यूनिट का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा चल रहा है आज। तो पहले दिया है फिगर, इन फिगर लाइन ए बी, चेक करो ये लाइन ए बी है, किसको पैरेलल है? लाइन ईडी को, ईडी को पैरेलल है एक दूसरे को। और ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? एडी। देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी है? एडी इज द ट्रांसवर्सल। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये दोनों एंगल जो है ये ए और ये डी, कौन से एंगल्स बनेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पे 70 है तो ये भी कितना होगा फिर? 70 डिग्री। तो इतना तो पता चल गया हमें। अभी हमें फाइंड क्या करना है? डी आर ई फाइंड करना है। अब देखो डी आर ई कहाँ पे? डी आर ई ये वाला यहाँ पे। तो ये एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ए आर ई ये है कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। इसका क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन में, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई। कौन सी है? लाइन ए बी इज पैरेलल टू, देखो डी को पैरेलल है। उसके बाद लाइन ए डी इज ट्रांसवर्सल एंड लाइन ए डी इज ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन लिया मैंने यहाँ पे? ट्रांसवर्सल ए डी को। तो ए डी अगर ट्रांसवर्सल है तो पता है तुम लोग को, बी ए डी, और ये क्या आया? ए डी ए, सॉरी ई डी ए। कौन से एंगल्स बनेंगे? ये बनेंगे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स, ये रीजन आ गया। अब इसको तुम लोग किस तरीके से लिख सकते हो? ए बीच में आ रहा है तो बी ए डी पूरा लिख सकते हो, बी ए डी। और इधर क्या आएगा? ई डी ए, ई एंगल ई डी ए। ये क्या हो गया? दोनों अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियस है, और एक ट्रांसवर्सल है तो ऐसा एक एंगल और इस तरीके का एक एंगल, ये दोनों ऑलवेज क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब कि अगर ये बी ए डी अगर 70 का है तो ई डी ए भी कितने का होगा? 70। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए डी इक्वल्स टू 70 डिग्री। गिवन है ये क्या है? गिवन। तो देयरफॉर एंगल ई डी ए भी कितना होगा? 70 डिग्री। एंगल ई डी ए भी कितना होगा? 70 डिग्री। अब एंगल ई डी ए अगर 70 है तो ई डी आर भी कितने का होगा? 70। तो एंगल ई डी आर इज इक्वल्स टू, ये भी कितने का होगा? 70 डिग्री। यस, तो ये भी हमने निकाल लिया। इसको मेजर ऑफ लिख देना, मेजर ऑफ एंगल। तो ये आ गया समझ में। अब इसका रीज़न क्या लिखना है आपको? ये कोलिनियर है, ए डैश आर डैश डी, ए डैश आर डी, इसका मीनिंग होता है कोलिनियर। तो आप यहाँ पे डी एंगल जो है वो कितना आ रहा है अपना? 70 डिग्री। तो मुझे बताओ ई डी आर लिखो या फिर ई डी ए लिखो, सेम ही होता है। बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? डी। तो 70 डिग्री आ चुका है ये। तो यहाँ पे कितना बन गया ये? बोलो 70 डिग्री हमने निकाल लिया, ए आर डी। अब ये पूरा फिगर में लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया सिर्फ। अब ये आ गया यहाँ सकते। अब फर्स्ट वाला काम हमारा कौन सा है? डी आर ई और ए आर ई। अब ए आर ई देखो, ए आर ई ये वाला है, और ये अपना एक प्रॉपर्टी लगती है अगर इन ट्रायंगल हमने लिया, ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल कौन सा? आर डी ई, ये ट्रायंगल लिया, आर डी ई ट्रायंगल ले लिया। इसमें क्या होता है? तीन एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो हम कैसे लिखेंगे? ये देखो आर एंगल है, एक डी है और एक ई है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ई डी आर लिखते हैं, एंगल ई डी आर। कौन सा? ई डी आर। एक है डी आर ई, एंगल डी आर ई। और तीसरा एंगल कौन सा है? आर ई डी, एंगल आर ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन पता है ना आपको? यहाँ पे कौन सा है? ये देखो, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 इज 180 डिग्री। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे, 180 ले लिया। अब इसकी वैल्यू डाल दो। ई डी आर कितना है यहाँ पे मेजर कर दो। ई डी आर कितना है चेक करो। ई डी आर हमने निकाला है 70 डिग्री। डी आर ई हमारे पास है क्या? नहीं, वही तो निकालना है, डी आर ई। और आर ई डी कितना है चेक करो। ई कितना है? 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री और ये 180। मुझे बताओ 70 और 40 कितना हो रहा है? 110, मतलब 110। तो ये आ गया आपका 110 और ये 180। 180 में से क्या माइनस करेंगे आप? 110। तो मेजर ऑफ एंगल डी आर ई इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो 180 माइनस 110 कितना हो गया? 70 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल डी आर ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो ये हमारा पहला टास्क हो गया। देखो डी आर ई चाहिए था। अब ए आर ई देखो, ए आर ई कहाँ पे आ रहा है? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए आर ई
इज एन एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल। और ये वाले दो कौन से? रिमोट इंटीरियर एंगल, ये और ये। कौन सा? डी और ई, मतलब आर डी ई। एंड यहाँ पे लिखेंगे एंगल कौन सा है वो? आर डी ई। और दूसरा एंगल एन एंगल ई डी आर, आर डी हो गया। और दूसरा एंगल आर ई डी, ये है रिमोट इंटीरियर एंगल। आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर है ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो उस हिसाब से कौन सा थ्योरम लगेगा भाई? थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। तो ए आर ई कैसे आएगा? मेजर ऑफ एंगल ए आर ई, दोनों का एडिशन आएगा। ए आर ई इक्वल्स टू एंगल आर डी ई प्लस एंगल आर ई डी। ये दो एंगल का क्या करना है? एडिशन कर देना है। तो यहाँ पे मेजर लिख देना, यहाँ पे मेजर कितना है? आर डी ई बोलो, आर डी कितने का है? आर डी ई कितने का है? 70। और आर ई डी कितने का है? 40। ये है 40, ये देखो 40 और ये था 70। 70 प्लस 40 कितना होता है? 110। तो मेजर ऑफ एंगल ए आर ई आ चुका है यहाँ पे, लेकिन रीजन यहाँ पे लिखना पड़ता है। रीजन कौन सा लिखना था? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये क्वेश्चन को आप दो और दूसरे भी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अब कौन सा एक तरीका? देखो यहाँ पे जैसे ये 70 आ चुका था हमारा, ये कितना आया था? 40। और ये बचा हुआ कितना आया था? ई डी ए आया था। ई डी ए ऑलरेडी हो चुका था, 1 मिनट। डी आर ई कितना आया था? 70। देखो डी आर ई ये भी 70 का आया था, ये भी कितना था? 70 था। अब मुझे बताओ ये 70 है तो ये एंगल्स इन लीनियर पेयर भी था ए आर ई, तो इसको हम एंगल्स इन लीनियर पेयर भी कर सकते थे कि जहाँ पे एक 70 है तो ये कितना बनेगा? 110, क्योंकि 110 प्लस 70 कितना होता है? 180। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर से भी हम सॉल्व कर सकते थे इसको। चलिए ठीक है, लिखो इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B इंटरसेक्ट एट O। एंगल C की वैल्यू कितनी दिया है? 70 डिग्री। और मेजर ऑफ एंगल AOB फाइंड करना है। सबसे पहले इसके फिगर इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। देखो ट्रायंगल ABC बोला है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, एंगल C 70 दिया है, एंगल A और B के बाइसेक्टर्स दिया है। तो हम क्या करते हैं? ऐसा एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब ये ट्रायंगल निकालने के बाद ये यहाँ पे C दे देते हैं, इधर A और B। अब इसमें से क्या करना है आप लोगों को? C कितना दिया है? 70 डिग्री। और इसके बाइसेक्टर, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया फिगर। ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या करता है? ये दो एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट्स में। वैसे ही यहाँ पे भी दो इक्वल पार्ट्स आएंगे एंगल B के। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा आएगा? O। देखो मतलब ये बाइसेक्टर हो गया, यस ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको। अब आपको निकालना क्या? एंगल AOB ये निकालना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो, पहले बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AO जो है इसको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, रे करेंगे, रे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रे AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। रे AO क्या कर रहा है? बाइसेक्ट्स एंगल A। तो देयरफॉर दो एंगल्स कौन से फॉर्मेशन हो रहे हैं? यहाँ पे देखो, ध्यान दो। एंगल CAO, कौन सा एंगल? CAO इज इक्वल्स टू एंगल OAB या फिर BAO। एंगल BAO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A। किसके हाफ आएगा? हाफ ऑफ एंगल A। क्लियर होगा इतना? अरे मुझे बताओ, ये दो इक्वल हिस्से है ना, ये सेम है ना, तो इज इक्वल्स टू एंगल यहाँ पे A आ रहा है, करेक्ट इतना। वैसे ही हमें दूसरा जो रे लेना है, तो रे कौन सा है? BO। रे BO बाइसेक्ट्स एंगल, कौन से इसको एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल B। तो इसके वजह से दो पार्ट्स बने CBO। एंगल CBO इक्वल्स टू ABO। एंगल ABO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B। किसका हाफ आएगा? एंगल B का हाफ आएगा, ठीक है। तो हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों हो गए। अब यहाँ से हमारा एक पार्ट क्लियर होगा कि हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है करके। अब हम लेते हैं ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC हमें पता है सम ऑफ मेजर्स ऑफ, वो प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री इज 180 डिग्री।
तो ये आ रहा है 180 डिग्री, करेक्ट, ये 180 आ रहा है। अब उसमें से आप देखो कि ये ट्रायंगल में कितने एंगल्स है, 3 एंगल्स है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास है कि नहीं है, चेक करो। अब देखो हमारे पास वैसे एंगल ए की वैल्यू फिलहाल में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वैसे रखते हैं, यस इसको। फिर एंगल बी, क्या हमारे पास एंगल बी की वैल्यू है क्या, वो भी नहीं है, वैसे ही रखो। और एंगल सी क्या है, 70 डिग्री और ये 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, करेक्ट, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पे कितना आएगा, 70 उधर गया तो -70 हो जाएगा, 180 में से गए 70, तो 180 में से 70 गए तो कितना बचेगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एक चीज़ पता है, हाफ है एंगल, हाफ, इधर भी हाफ है और इसकी वैल्यूज दी है, तो हमने क्या करना है कि ये एंगल हमें चाहिए, ये अंदर वाले, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हाफ करना है, हाफ ऑफ एंगल ए, इधर क्या करना है, हाफ ऑफ एंगल बी, और इधर क्या करना है, हाफ ऑफ एंगल 110 डिग्री। मतलब क्या करें, हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। तो हमारी स्टेप क्या रहेंगी यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमने सबको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, जिसके वजह से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो 1/2 ऑफ एंगल ए, 1/2 ऑफ एंगल बी, और ये 55 मिलेगा। क्या मिल रहा है यहाँ पे, 55 डिग्री, बराबर। देखो 55 डिग्री मिल रहा है यहाँ पे। तो एंगल ए, तो मुझे बताओ एंगल ए जो है 1/2 ऑफ एंगल ए क्या होता है, 1/2 ऑफ एंगल ए बी ए होता है। हमें क्या चाहिए, ओ ए बी चाहिए, ओ ए बी चेक करो, ओ ए बी है क्या, कहाँ गया, ओ ए बी, ओ ए बी पहले वाला कहाँ पे, हाँ ओ ए बी, ये बी ओ ए मतलब क्या होता है, बी ओ ए बी। तो हम इसको क्या कर देते हैं, ओ ए बी लिख देते हैं, ऐसे चलता हुआ ऐसे भी लिखा, तो ठीक है। तो ओ ए बी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, इसके जगह पे क्या लिखना है, ओ ए बी, कैसे ये वाला एंगल है ना, ओ ए बी, वैसे ही ये क्या आएगा, ओ बी ए, ओ बी ए कहाँ पे है, या फिर ए बी ओ कहाँ पे है, ए बी ओ यहाँ पे देखो हाफ, वो किसका था, हाफ, हाफ ऑफ एंगल बी, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बोलो, एंगल ए बी ओ, देखो ए बी ओ, इनका एडिशन कितना आ रहा है, 55 डिग्री हो रहा है ना, ये तीनों, ये देखो ये दोनों का कितना हो गया, 55 डिग्री। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। कौन सा इक्वेशन दे देना है, 3। अब मुझे बताओ ये लाया कहाँ से हमने, ये वाला यहाँ पे ये कौन सा था, ओ ए बी एंड ए बी ओ, यहाँ से आया है हाफ हाफ से। तो ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 and 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ से मिला, ये फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि हमने वो वैल्यू रिप्लेस कर दिया इसकी। देखो इसकी वैल्यू हमने क्या रिप्लेस कर दिया, ये वाली, और इसकी क्या कर दिया, इधर वाली वैल्यू। तो ये रिप्लेस करके आ गया हमारा। अब यहाँ से देखो 55 डिग्री आ चुका है। ये ट्रायंगल लेना, हमें कौन सा निकालना है, ए ओ बी। कौन सा एंगल बचा है, तीसरा ए ओ बी बचा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें 3 एंगल्स है। 3 एंगल्स कौन से है, देखो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ है, ये ए बी ओ प्लस तीसरा एंगल क्या है, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180। 3 एंगल का सम फिर से क्या होता है, 180 डिग्री। अगेन प्रॉपर्टी सेम, क्या लिखना है यहाँ पे, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रॉपर्टी, तुमने पूरा लिख देना है यहाँ पे। कौन सी प्रॉपर्टी लिखना है पता है ना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे लिखना है ऊपर लाइन, तो मैं लिखता नहीं यहाँ पे। अब देखो ओ ए बी कितना है हमारे पास, ये पूरा दिया है, देखो कितना है ये 55। तो इसको हटा के कितना लिखना है डायरेक्टली, 55 डिग्री। और एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 में से माइनस करो 55। अब कितना बचेगा यहाँ पे, 10 में से 5 गए 5, 6, 18 में से 6 गए 12, तो 125 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट कितना आएगा, 125 डिग्री। तो यही चाहिए था हमें। देखो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी निकालना था, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। स्टॉप।